हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए यानी कि 24 मार्च 2021 के लिए। और इस वीडियो में करेंगे आज की मार्केट का एनालिसिस और दूंगा अपनी प्रेडिक्शन कल के लिए कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। साथ ही में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और इस नंबर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज अलाउज हैं। तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो अलाउ नहीं है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं हमसे फ्री सर्विस के रिगार्डिंग या फिर पेड सर्विस के रिगार्डिंग। फ्री सर्विस उन लोगों के लिए जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और या अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसी अकाउंट को फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो उन लोगों को हम हमारे फ्री जो ग्रुप में ऐड करते हैं, जहां पर आपको दिन में एक कॉल हम देने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में से एक की कॉल मिल जाती है। और पेड सर्विस यानी कि ऑटोमेशन कॉल्स, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और पेड सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है यानी कि ऑटोमेशन कॉल्स में इंटरेस्टेड है, तो वो हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर प्लीज़ कॉल ना करें। अधिक जानकारी के लिए यानी कि ज़्यादा जानकारी के लिए सर्विस के रिगार्डिंग आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे दिया गया जो टेलीग्राम लिंक है यानी कि जो टेलीग्राम जो चैनल है वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा हमारा कोई भी स्टॉक कार्ड का चैनल नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप ज्वाइन करें तो इसी को करें, और यही बिल्कुल एज इट इज़ आपको दिखेगा जब आप सर्च करेंगे स्टॉक कार्ड। चलिए फटाफट चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। साथ ही में आज की कॉल्स के बारे में भी बात कर लें। तो जो हमारा पेड ऑटोमेटिक कॉल्स का जो सिस्टम है उसके ऊपर आज हमने पहले पुट कॉल हमने बाय किया था मॉर्निंग में। और जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग के अंदर मार्केट नीचे की तरफ गया था, तो यहाँ पर हमने मॉर्निंग के अंदर जो कॉल पोस्ट की थी वो की थी निफ्टी की पुट कॉल, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर निफ्टी की कॉल बाय की थी। और यहाँ पर 14,750 रुपीज़ की हमने कॉल बाय की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वॉइस मैसेज भी दिया था, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि प्राइस जो है वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है। यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो मैंने आपके ग्रुप पे यहाँ पर आपको डाला था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 34250, 34300। बैंक निफ्टी 14840, 1880। ये मेरे पेड मेंबर्स को ऑलरेडी बहुत पहले ही बता दिए थे ये प्राइस, और उसके हिसाब से अगर किसी ने काम किया होगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो ये आज दिन की दूसरी कॉल थी। और क्योंकि मुझे दिख रहा था मार्केट की काफ़ी ऊपर तक जा सकती है, इसीलिए मैंने दूसरी कॉल भी पोस्ट करना सही समझा, क्योंकि मार्केट जो है वो पूरा बुलिश बनी हुई थी। यहाँ पर फ्री के अंदर भी हमने एक कॉल पोस्ट की थी आज निफ्टी की, पुट हमने बाय किया था इसका भी, और उसके बाद भी मार्केट काफ़ी अच्छा जो है वो नीचे गया था। इनका स्क्रीनशॉट जो है मैं स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर डाल चुका हूँ। तो अगर आपने अब तक हमारा स्टॉक कार्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके कीजिए, और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मॉर्निंग में पेड कॉल का हम डाल दिया था हमने, उसके बाद जो फ्री सर्विस थी इसका डाल दिया था हमने कि हमने क्या कॉल दी थी और किस तरीके से जो एक मेंबर का मैं हमेशा स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इस कॉल पे अगर काम किया तो कितना पैसा तक बना था। और नीचे जो दूसरी कॉल जो पोस्ट की थी वो मैंने पोस्ट कर दी थी यहाँ पर, जिसमें मैंने क्लियरली यहाँ पर लेवल्स लिखे थे कि भाई हाई चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी 34250, 34300 को टच करेगा और निफ्टी इतने को टच करेगा। तो आपको पता ही है आज का हाई जो है वो 34300 ही मतलब है। तो ये मैं डाल चुका था इन्फॉर्मेशन। और बाकी तो अगर आपको इंटरेस्ट है फ्री सर्विस में तो उसकी जानकारी भी आपको दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी ऑटोमेशन पेड कॉल्स में तो भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं फटाफट से टर्मिनल के ऊपर। और टर्मिनल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आज की मार्केट को हम देखें तो आज की मार्केट भी वन साइडेड थी। और ना ही काफ़ी अच्छा गैप अप मिला मार्केट को। मॉर्निंग में जब मार्केट खुली थी तो मार्केट खुली, उसके बाद मार्केट एकदम से 5 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भाग गई थी। और वहाँ से अगर आप देखेंगे कोई अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट में नहीं थी। थोड़ा मार्केट नीचे आया था, उसके बाद तुरंत ऊपर, और जो है नीचे तुरंत काफ़ी यहाँ पर एक रेंज बन गई थी। तो शार्प मूवमेंट तो नहीं थी, बट हाँ मार्केट ने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दी थी। तो जो आदमी बहुत जल्दी मार्केट को जो है प्रिडिक्ट कर सकता है उसके लिए अच्छा था कि अगर मार्केट मान लीजिए आपने यहीं पर प्रिडिक्ट कर लिया तो मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट में फिर से अगर आपने कहीं प्रिडिक्शन लिया तो अच्छा पैसा बन सकता था। उसके बाद फिर से मार्केट में अगर आप यहाँ कहीं भी अगर मान लीजिए प्रिडिक्ट कर पाते तो भी अच्छा पैसा बन सकता था। हमने जो दूसरी कॉल दी थी तकरीबन 1 बजे के आसपास ही दी थी। हमने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप हमारी ऑटोमेशन कॉल्स में देखोगे तो तकरीबन 12:45 के आसपास ही हमने
जो है वो प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट ऊपर भागेगी। तो बहुत पहले ही मतलब यहीं आसपास हमने जो है वो प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट जो है वो यहीं से पूरा ऊपर चली जाएगी। और यही मैंने अपने लोगों को जो है वॉइस मैसेज में भी बोला था कि मार्केट जो है वो अगर एक बार ऊपर गई तो यहाँ से एक बार भी ऊपर गई तो मार्केट ऊपर की तरफ मतलब भाग जाएगी। और क्लियरली मैंने मतलब इसीलिए मैंने लिख के भी आपको डायरेक्टली प्राइस बता दिया था कि प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पर तकरीबन ऊपर वही 300 रुपीज़ के आसपास मार्केट ने पहले वो टच किया 300 को, और उसके बाद वाकई नीचे आई। उसके बाद लास्ट में मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी थी आज। अगर आप देखेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में तो मॉर्निंग के अंदर मार्केट जो है वो वन डायरेक्शनल पहले यहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर मूवमेंट था, फिर नीचे मूवमेंट था, और यहाँ पर तो एकदम से मार्केट ने पूरा का पूरा फ्लो ऊपर बनाया, फिर वहाँ से गिरने का भी, और फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट इस तरीके से। तो मतलब क्लीन मूवमेंट थी बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के कंपैरिजन में मतलब आपको यहाँ पर क्लीन मूवमेंट देखने को मिली है। और निफ्टी में भी जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो हमारे पास भी अगर आप देखेंगे तो बिग टारगेट कॉल बनी थी, राइट। यहाँ पर इसके लिए मैंने लोगों को बताया भी था, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पेड मेंबर्स को मैंने दिया था। ये कॉल बनी थी निफ्टी की बिग टारगेट कॉल, और जैसा कि आपको पता ही है इसके अंदर हमारा 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट मिनिमम 100 का और मैक्सिमम 200 का मतलब टारगेट रहता है। और इस कॉल को हम यानी कि तकरीबन 2 दिन तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कल के लिए कि कल मार्केट क्या दिखाना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो पहली चीज़ तो गाइज़ ये है कि मार्केट को अगर हम देखें तो कल की जो मार्केट है मुझे गैप अप और गैप डाउन पे बहुत डिपेंड करती हुई नज़र आ रही है। क्यों कि अगर मार्केट पहले हम मान के चलते हैं कि कल अगर मार्केट जो है वो मान के चलिए कि मान लीजिए नीचे खुलती है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से कि मार्केट जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगी, और एटलीस्ट मार्केट जो है यहाँ पर तकरीबन 14,720 रुपीज़ के आसपास नीचे जाने की कोशिश करेगी। और अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से मान लीजिए मार्केट कल इसकी नीचे की तरफ खुलती है तो ये भी जो है वो 33,800 के और 33,900 के आसपास यहाँ जाने की नीचे की तरफ कोशिश जो है पूरी रहेगी अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है। पर अब यहाँ पर जो है वो एक पेच है, वो क्या है, वो ये है कि जैसे ही आप जो है वो इसको बड़े ट्रेंड पे आप जैसी देखते हो इसको कि मार्केट जो है वो कहाँ जा सकती है, तो यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें नज़र आती हैं देखने के लिए। वो क्या है, वो ये है कि मार्केट में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारी निफ्टी की बिग टारगेट कॉल बनती है तो मतलब 95% टाइम, राइट, या एक्यूरेसी कह लीजिए आप, कि मार्केट 2 दिन तक उसी डायरेक्शन में रहती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि कल मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए। और जो बैंक निफ्टी है वो 35,000 रुपीज़ को मार्केट ऊपर की तरफ टच कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की हम अगर बात करें तो निफ्टी भी यानी कि तकरीबन जो है वो 14,950 रुपये के आसपास या 15,000 के आसपास आराम से यहाँ से टच कर सकता है। अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बार बार मार्केट ऊपर गई और मार्केट में रिजेक्शन आया है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, तो फिर मार्केट ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाए। बट एक चीज़ श्योर है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है और पहला 1 घंटा अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है 200 की EMI को अगर एक बार क्रॉस करती है तो अच्छा खासा जो है ऊपर मोमेंटम लेके जा सकती है। और यही चीज़ जो है वो इसमें भी बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाके तकरीबन 35,000 रुपये को जाकर टच कर सकती है, और उसके बाद अगर उसको गिरना होगा तो ही नीचे वो जो है वो गिरेगी। तो मैं तो कल मार्केट को अगर देख रहा हूँ तो मैं तो पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी कल की। तो मैं अगर यहाँ पर अर्ली ट्रेंड को एक बार ऑन करके देखूँ कि मार्केट क्या कह रही है, तो यहाँ पर मुझे जो है वो पॉजिटिव ही सिग्नल्स मिल रहे हैं, डाइवर्जन भी, क्लाउड प्रेशर भी, अर्ली ट्रेंड भी। और अगर मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ तब भी मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव ही मुझे यहाँ पर मार्केट नज़र आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कल हो सकता है कि हम जो है वो, क्योंकि कल है वेडनेसडे, और आपको जैसा कि पता है कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन काफ़ी बड़े मूव आते हैं। इन 3 दिन में से एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बड़े मूव आते हैं। तो अगर कल बड़े दिन का मूव है
तो आप कल मार्केट को ऊपर जाते हुए और काफ़ी ऊपर तक भी देख सकते हैं, यानी कि अप डायरेक्शन में। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से मूव आता आता हो सकता है कि 35,000 रुपीज़ या 35,400 रुपीज़ के आसपास मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर कल मान लीजिए मार्केट में बड़े मूव नहीं आता है, नॉर्मल आता है, तो फिर जो है वो जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है उसको अगर उन हालातों को अगर आप देखते हैं तो फिर ये लगता है कि अगर कल वो बड़ा डायरेक्शन वाला दिन नहीं है तो मुझे फिर नहीं लगता कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए? आपको काम करना चाहिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको 34,840 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर 14,840 रुपीज़ का आपका बाय लेवल रहेगा। सेल लेवल रहेगा आपका तकरीबन 14,690 रुपीज़ का, राइट। और 14,690 रुपीज़ का अगर मार्केट यानी कि इसके आसपास ही कहीं खुलती है, अगर खुलने के बाद ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक करती है तो गो फॉर बाय करिए। 14,800 रुपीज़ का कॉल बाय कीजिए। और अगर मार्केट जैसे घूम के नीचे की तरफ जाती है तो तकरीबन जो है 14,600 एंड जो 14,700 रुपीज़ का आप जो है वो पुट को बाय कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से जो है वो काफ़ी नीचे वापस जा सकती है। होप आप समझ गए होंगे। निफ्टी के अंदर 14,850 रुपीज़ का कॉल बाय करना है अगर ऊपर दिया गया लेवल जो है वो आपका ब्रेक होता है तो, और सेल करना है यानी कि पुट बाय करना है आपको कब, जब 14,690 रुपीज़ को मार्केट क्रॉस करती है तो आप 14,700 रुपीज़ का पुट बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए आपको सिंपल ये है कि अगर आप यहाँ पर लेवल्स ये देखेंगे तो आपको एक लेवल जो है वो मार्क यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो भाई को भी करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर बाय कीजिए और टारगेट आपका 35,000 रुपीज़ के आसपास भी रह सकता है। ये तो एक बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, बट नॉर्मली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप कोई भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ पे ईजिली जो है वो कमा सकते हो। अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है और 33,800 रुपये के आसपास आती है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जा सकती है। तो नीचे 33,600 रुपीज़ का लेवल मार्क कीजिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो आप शॉर्ट कीजिए यानी कि पुट को बाय कीजिए और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। बाकी तो लाइव मार्केट एक अलग है, राइट, और उसके अंदर बिल्कुल मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं हमारी फ्री सर्विस को या फिर पेड सर्विस को ज्वाइन करना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्टॉक कार्ड दिनेश आर्या 9911199898 और इस नंबर के ऊपर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेड सर्विस की या फिर फ्री सर्विस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।